हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आज हम पढ़ेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। और मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको ये टोटल 5 टॉपिक यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहें या केवल फोरियर ट्रांसफॉर्म कहें, बात एक ही है। तो पहला टॉपिक फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने वहां पर क्या पढ़ा था? फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उनके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उनको हमने सॉल्व किया था। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पर जब हम फोरियर पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ उसका इनवर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां दोनों चीजें हमें क्या करना है? पैरेलल में पढ़नी है। तो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इनवर्स कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसका सेकंड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, है ना। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए, फोरियर बोले या कॉम्प्लेक्स फोरियर बोले, बात एक ही है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f(x) और आपको उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका फंक्शन होगा f(x) वो सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। मतलब आपका जो फंक्शन है f(x) वो -∞ से लेकर +∞ तक सभी वैल्यू के लिए क्या है? डिफाइन है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आगे देखिए, देन द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x). अब अगर आपको f(x) का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अगर आपको f(x) का फोरियर निकालना है तो आप क्या करेंगे? f फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर फंक्शन लिख देंगे जिसका भी आपको फोरियर कैलकुलेट करना है। तो एक तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप स्मॉल fp लिख सकते हैं, f और p। अब यहां पर मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, आप fp के प्लेस पर fs का यूज भी कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स 2 में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहां पर भी कुछ लाप्लास के जैसा ही है, जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं। तो वहां पर भी हम fp या fs दोनों का यूज करते थे। तो आपको दोनों नोटेशन का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में p के टर्म में भी पूछ सकता है आपसे और s के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, p और s। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल ये एक पैरामीटर है, आप p लिखें या s लिखें, दोनों में से जो मन करे आपका वो यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), जिसको हम fp से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप f(x) का फोरियर निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे -∞ से +∞। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन -∞ से +∞ सभी रियल वैल्यू के लिए क्या है? डिफाइन है। तो लिमिट होगी -∞ से ∞। यहां पर वो फंक्शन आ गया जिसका फोरियर निकालना है, और मल्टीप्लाई में e की पावर में आयोटा, ये आयोटा है, ध्यान रखना। आयोटा p क्या है? पैरामीटर है, और x इंटू dx। तो दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x). तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे फोरियर ट्रांसफॉर्म के, उन सभी में यही फॉर्मूला क्या किया था? अप्लाई किया था। फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद बस आपको क्या करना होता है? इंटीग्रेशन करना होता है। अब अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे भी? इनवर्स अगर कैलकुलेट करना है तो देखो, यहां पर फोरियर तो कैलकुलेट किया आपने f(x) का, इनवर्स आप कैलकुलेट करेंगे fp का। इस चीज पर ध्यान रखना, अगर आप फोरियर निकाल रहे हैं f(x) का तो इनवर्स निकालेंगे fp का। बात समझ में आ गई? f(x) का जो फोरियर होता है उसको आप fp कहते हैं। f(x) का फोरियर को क्या कह रहे हैं आप? fp। सिमिलरली fp के इनवर्स को आप fx कहेंगे, क्योंकि ये f जब इधर जाएगा, ये जो f है इधर अगर जाएगा तो देखिए क्या बनेगा। यहां पर आपको मिल जाएगा f of x इज इक्वल टू f इनवर्स
एफ इनवर्स एफ पी। तो यानी कि इनवर्स किसका कैलकुलेट करना है, एफ पी का कैलकुलेट करना है। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वही देखो किया यहां पर एफ इनवर्स ऑफ एफ पी, जिसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और यहां पर 1/2 पाई आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब जिसका आप इनवर्स निकाल रहे हैं उस फंक्शन को यहां लिख देंगे, है ना। और e की पावर में यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस आयोटा पी एक्स, और यहां पर डी एक्स नहीं आएगा, ये गलत लिखा है, यहां पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये डी एक्स नहीं है, ये डीपी है। क्या है ये, डीपी। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो ये इंटीग्रेशन आपको p के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, p के, x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है। तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में यूज कर चुके हैं, है ना। चलिए, तो ये तो लास्ट लेक्चर का था जो मैंने आपको जस्ट रिवाइज कराया। नाउ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। तो यहां पर हमारे पास कोई फंक्शन होगा एफ एक्स। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। डिफाइन इन द इंटरवल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फंक्शन है यहां पर एफ एक्स, ये फंक्शन सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। यानी कि यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं है। तो यहां पर क्या है, जरा ध्यान दीजिए, एफ एक्स डिफाइन इन द इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। यानी कि यहां पर जो ये एफ एक्स है, ये डिफाइन है 0 से इंफिनिटी के बीच में। तो सीधी सी बात है, यहां पर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। तो देखो ये डिफरेंस आ गया, यहां पर, यहां माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी था, यहां पर 0 से इंफिनिटी है। बात क्लियर हुई। देन द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसको डिनोट कैसे करेंगे, पहले तो ये देखिए, इसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ, देखिए यहां पर स्मॉल एस लिख देंगे, इसका मतलब है साइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसको आप कैसे रीड करेंगे, इसको आप रीड करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इसको रीड करेंगे पूरे को, ठीक है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं आप एफ एस और यहां पर पी एंड डिफाइंड एस। अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, यहां पर एस आएगा, ध्यान रखना, यहां पर क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। तो यहां पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जिसको आप एफ एस पी भी लिख सकते हैं, कितना होगा, 0 से इंफिनिटी। अब देखो जिसका आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं जिस फंक्शन का, उस फंक्शन को यहां पर पुट करेंगे, और इस बार ये e की पावर आयोटा पी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो यहां पर साइन ही आएगा। तो यहां पर क्या आ गया आपका, साइन पी एक्स। तो ये बन गया फॉर्मूला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, और p यहां पर अगेन पैरामीटर है जिसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई है। फॉर्मूला में कोई बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका आपको फोरियर साइन निकालना, उसको यहां पर रखो, साथ में साइन पी एक्स डी एक्स, खत्म, है ना, जैसे यहां पर था। बस अंतर है, यहां पर लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, और यहां पर 0 से इंफिनिटी है। अब इसका इनवर्स भी निकालना होगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सीधी सी बात है, इनवर्स कैलकुलेट होगा इसका, भाई इनवर्स किसका कैलकुलेट होगा, इसका कैलकुलेट होगा, है ना। तो यहां से अगर मैं इनवर्स निकाल, और इसका जो इनवर्स होगा उसको क्या कहेंगे, एफ एक्स। तो देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एस पी इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ एक्स का, देन एफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड इज डिफाइंड। अब देखो डिफाइन कैसे करेंगे, यहां पर भी वही है, आप इसको इधर ले जाओ, तो देखो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस इनवर्स एफ पी। तो आप किसका एक्चुअल में इनवर्स निकाल रहे हैं, इसका इनवर्स निकाल रहे हैं एफ पी का, तो ये इनवर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्मूले में यहां पर 2/पाई आ जाएगा, यहां पर क्या आ रहा था, 1/2 पाई आ रहा था, यहां पर 2/पाई आ जाएगा। लिमिट, हाँ यहां पर लिमिट गलत लिखी है, लिमिट को मैं करेक्ट कर देता हूं। देखिए जरा, यहां पर लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं है, ये लिमिट क्या है, 0 से इंफिनिटी है। ये लिमिट है 0 से इंफिनिटी, ठीक है। चलिए, दिस इज 0 टू इंफिनिटी। तो 2/पाई 0 से इंफिनिटी एफ एस पी साइन पी एक्स डी एक्स, साइन पी एक्स डी एक्स। अब यहां पर अगेन ध्यान दीजिए, थोड़ा सा करेक्शन, देखो यहां पर ये x नहीं है, क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर p होना चाहिए।
इनवर्स में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू पी करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको एफ पी का इंटीग्रेशन करना है तो ये विद रेस्पेक्ट टू पी होगा और यहां पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो ये मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम आज और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है ना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो लास्ट लेक्चर के फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो फॉर्मूले भी यूज होंगे। कुछ और फॉर्मूले जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताए थे और वो आज के लेक्चर में यूज होंगे। देखिए टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, क्या फॉर्मूला होता है? ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर ई की पावर में एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है और एक्स का साइन में एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। तो ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, इसको आप याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। दोनों फॉर्मूले यूज होंगे आज के लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी, है ना। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी एक दो क्वेश्चन में यूज होंगी, है ना। तो इनको भी आपको याद रखना है और ये बहुत बार यूज कर चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये याद अब होंगी। नहीं होंगी तो एक बार आप इनको क्या कर ले, रिवाइज कर ले। अब हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें इसका क्या निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस का 3x प्लस ई की पावर में माइनस का 4x। दिस इज द गिवन फंक्शन जिसका हमें क्या करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। ध्यान देना, देखिए जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, ध्यान से पढ़ लेना है कि आपसे फोरियर पूछा है या फोरियर साइन पूछा है। पता लग रहा है आपसे फोरियर पूछा आपने साइन निकाल दिया, या आपसे साइन पूछा आपने फोरियर निकाल दिया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है या फोरियर ट्रांसफॉर्म है। क्लियर है? तो हमें यहां पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पास गिवन फंक्शन है। अब हम यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है एफ पी इज इक्वल टू माइनस जीरो टू इंफिनिटी एफ एक्स साइन पी एक्स और डीएक्स। ये हो गया हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला ही लिखेंगे, बात समझ में आ रही ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पर मैंने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया, बात समझ में आ गई। आप चाहे तो यहां पर वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस तरीके से चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं, एक प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं क्वेश्चन में। देखिए आप यहां पर ऐसे लिखेंगे बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, है ना, बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहां पर आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफपी से, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 0 से लेकर के इंफिनिटी, और यहां पर जिसका आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है वो फंक्शन आ जाएगा और साथ में आ जाएगा साइन पी एक्स एंड डी एक्स। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एफ एस पी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ एस, ये एफ एस है, इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ई की पावर में -3x प्लस ई की पावर में -4x और साइन पी एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें आपको। तो यहां पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम करते हैं, इस साइन पी एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर में -3x
साइन पी एक्स और dx प्लस, आपको मालूम है प्लस में दो इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखा जा सकता है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर में माइनस का 4x साइन पी एक्स और dx। तो ये स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने साइन पी एक्स को इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया। ये साइन पी एक्स है ना, साइन पी एक्स और dx। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए ना, अब मुझे क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो अब यहां पर देखिए, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ एस पी। जरा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए इसका तो हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट है, ई की पावर माइनस एक साइन पी एक्स, ई की पावर माइनस एक साइन पी एक्स। देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, दोनों इंटीग्रेट, यानी कि ये दोनों के दोनों इंटीग्रल आपको करने नहीं है, सीधे आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए पहला वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर में माइनस का 3x अपॉन, देखिए यहां पर a की वैल्यू कितनी है -3 और b की वैल्यू कितनी है, p है यहां पर b की वैल्यू, है ना। तो a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू p, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बन जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। और ब्रैकेट में देखिए जरा, यहां पर क्या आता है, a आता है। a मतलब e की पावर में x का जो कोफिशिएंट है a sin bx, यानी कि यहां पर e की पावर में x का कोफिशिएंट है -3, तो यहां पर आ जाएगा -3 sin px, यहां पर b की जगह p है ना। उसके बाद माइनस साइन आएगा, देखो यहां पर माइनस है, माइनस b cos bx, b क्या है यहां पर, b जो है वो साइन में x का कोफिशिएंट है, मतलब b यहां पर p है, तो माइनस का p cos px। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला इंटीग्रल, जिसकी लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। बोलो बात समझ में आ गई। इसके साथ में प्लस दूसरा वाला इंटीग्रेशन, देखो जरा दूसरा वाला इंटीग्रेशन पे अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी क्या, a की जगह क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, और कोई तो चेंज है नहीं, तो यहां पर -3 की जगह -4 आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो -4 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर ब्रैकेट में -4 साइन पी एक्स, -4 साइन पी एक्स माइनस p cos px। सेम ही चीज है, कुछ अंतर तो था नहीं, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहां पर मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दो। देखिए पहले इसमें करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर आप इसमें x की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर में माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। देखो यहां पर जब आप x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो e की पावर में माइनस इंफिनिटी, और आप सबको मालूम है कि e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी को हम e की पावर इंफिनिटी लिख सकते हैं, और e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब आगे देखिए यहां पर ना, तो यहां पर जब आप इंफिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिलेगी 0। उसके बाद लोअर लिमिट, माइनस का साइन लगाएंगे और लोअर लिमिट लिखेंगे। यहां पर आपको x की जगह 0 रखना है, तो यहां पर अगर आपने 0 रखा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और यहां पर आपने 0 रखा तो cos 0 हो जाएगा 1, और p आ जाएगा तो माइनस p और आएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट, है ना। अच्छा इसमें एक मिनट, ये तो मैंने ये नहीं लिखा ना अभी, यहां पर e की पावर, देखो इंफिनिटी पे तो 0 हो गया था, जब मैंने 0 रखा तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है, और अपॉन में -3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर, ये यहां पर बचा हमारे पास 9। अब अंदर आप जब यहां पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा माइनस का p। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, एक साइन छूट गया, देखो जरा ध्यान से। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये 0 बनेगा, क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा 0 बनेगा जब आप अपर लिमिट को पुट करेंगे। देखिए ये 0 बनेगा जब आप अपर लिमिट को पुट करेंगे, ये बन गया 0 ना। माइनस का लोअर लिमिट, जब आप माइनस लगाओगे साइन लोअर लिमिट के लिए, तो अब आप 0 रखोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में
ये आ गया आपका 9 प्लस पी का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। देखो जब आपने यहां पर 0 रखा तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म बची माइनस का पी, यानी कि यहां पर तो 0 बन गया और ये बचा हमारा माइनस का पी। ये लीजिए मैंने पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से लिख दिया। अपर लिमिट पे 0, लोअर लिमिट पे ये मिलेगा, ठीक ना, प्लस। अब प्लस में देखिए क्या आएगा, जरा ध्यान दें। अब सेम चीज यहां पर करनी है, अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 मिलेगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ऊपर यहां 1 मिलेगा और यहां पर आपको 16 प्लस पी स्क्वायर मिल जाएगा ब्रैकेट। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर आप 0 रखोगे तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी और यहां पर माइनस का पी बन जाएगा, ये आपके पास आएगा। अब इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं हम, देखिए तो एफ एस पी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहां से देखो जरा ध्यान से, ये अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहां पर आएगा 1/9 प्लस पी का स्क्वायर। देखिए यहां पर ये माइनस में लिखा है, चलिए मैं पहले एक बार माइनस में लिख देता हूं, तो -1/p² और अंदर लिखा है माइनस पी, ये लिखा हुआ ना फर्स्ट ब्रैकेट में, -1/p 9 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस सेकेंड पार्ट। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में जरा ध्यान दो, ये माइनस तो -1/16 प्लस पी स्क्वायर -1/16 प्लस पी स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा है माइनस का। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा हमने किस तरह से लिखा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अब हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, एफ पी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बनेगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 एंड दिस इज द फाइनल फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये क्या है हमारा, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो अगर आपको कभी भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछा हो e की पावर में, चाहे कुछ भी दिया, तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो बहुत सिंपल है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस मॉड ऑफ x, है ना। और उसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है ये वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपको कभी भी, जैसे यहां पर आपसे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछा है इस फंक्शन का, और उसके बाद आपसे कभी भी कोई इंटीग्रल की वैल्यू पूछ ले, जैसे यहां पर आपसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है, ये इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हमेशा याद रखना ये वाला जो पार्ट है ये इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद आएगा। यानी कि कभी भी आपको अगर इंटीग्रल में कुछ पूछा हो यहां पर, तो उसके लिए आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले हम इसका फोरियर साइन निकाल लेते हैं, फिर उसका फिर इसके बाद इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, वो कितना दे रखा है, e की पावर में माइनस मॉड ऑफ एक्स दे रखा है। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहां पर हमें कैलकुलेट करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब देखो ये जो माइनस में मॉड ऑफ एक्स लिखा है, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो मॉड ऑफ एक्स होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, इस मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी कब, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है। भाई सीधी सी बात है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो आप मॉड लगाओ या ना लगाओ वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख दूं x और आपसे मैं कह दूं यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों बराबर ही हो गए, दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। बात समझ में आ रही है। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, x भी पॉजिटिव होगा, और अगर x निगेटिव है तो मॉड ऑफ x में जो x लिखा हुआ है x निगेटिव होगा, x क्या होगा, निगेटिव होगा। अब एक बात पे ध्यान दो, जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है वो तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन है। भाई हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है वो किस इंटरवल में, 0 टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर मैं e की पावर में माइनस मॉड ऑफ x लिखूं या e की पावर में मॉड को हटा के x लिख दूं, बात तो एक ही है।
क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x की वैल्यू x के बराबर होगी अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे फोर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x किसके बराबर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x इक्वल टू x, मॉड ऑफ x इक्वल टू x। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू e की पावर में, देखो ये माइनस तो पहले से लगा और मॉड ऑफ x की वैल्यू x हो गई तो e की पावर माइनस x आ गया। तो यहां मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पर मॉड को हटा दिया है। चलिए, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी f, जिसका आपको फोरियर निकालना है, fx साइन px और dx। अब यहां पर वैल्यू को कर देते हैं सब्स्टिट्यूट और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 टू इंफिनिटी fx की जगह e की पावर में माइनस x साइन px और dx। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है आपको यहां पर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो देखिए कितना आएगा, e की पावर में माइनस x अपॉन a कितना है -1, -1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर ब्रैकेट। अब माइनस, देखिए यहां पर a कितना है -1, तो माइनस साइन px माइनस p cos px। मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिया, है ना। यहां पर e की पावर माइनस ax साइन bx का फॉर्मूला लगा दिया। यहां पर a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू p है। तो आप देख सकते हैं ये माइनस, ये a का स्क्वायर होता है तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, b यहां पर कितना p, फिर यहां पर आता है माइनस a साइन bx, तो यहां पर a कितना है -1 है इसलिए माइनस यहां पर लगा दिया, और माइनस का b cos bx, तो b कितना p है तो यहां पर p लिख दिया। और लिमिट हो गई हमारे पास 0 टू इंफिनिटी। बस अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो अगर आप यहां पर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, जब आप यहां पर इंफिनिटी रखेंगे तो अब ये मैं बार बार नहीं बता रहा हूं कि इंफिनिटी रखने पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक पूरे टर्म 0 हो जाएगी ना। माइनस का लोअर लिमिट जब आप 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हाँ, माइनस का लोअर लिमिट, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट के अंदर, चलिए मैं छोटा ब्रैकेट एक बार लगा, यहां पर देखिए अगर आप 0 रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, ये cos 0 1 बनेगा, यानी कि यहां से केवल माइनस का p बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, p बचेगा। तो इस तरह से मैंने यहां पर ब्रैकेट लगा दिया। हालांकि मुझे यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए था क्योंकि मैंने स्मॉल ब्रैकेट 2 बार यूज करा है, ठीक है ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहां पर जब आप इसको माइनस, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, देखिए एफ पी इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, ये हमारा माइनस बाहर है, माइनस बाहर है 1 अपॉन, देखो यहां पर 1 इंटू माइनस पी बनेगा, तो माइनस का p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, यही आ रहा है 1 प्लस पी स्क्वायर। और अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास फाइनली इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, दिस इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। लेकिन हमें इसमें कुछ और भी पूछा है, हमसे इसमें इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर मैं इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए जरा, तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उस चीज को देखिए। तो यहां पर हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, आप इसको चाहे तो एफ एक्स लिखे या एफ इनवर्स ऑफ
एफ पी लिखें, बात एक ही है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन दोनों में से एक ही नोटेशन यूज करना, दोनों को यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए तो एफ एक्स इक्वल टू, मैं एफ एक्स लिख रहा हूं तो यहां पर देखिए पहले तो आपका फॉर्मूले में 2/पाई होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए फॉर्मूले पे, इनवर्स के फॉर्मूले में 2/पाई भी आता है। इनवर्स के फॉर्मूले में एफ एक्स लिखेंगे या एफ इनवर्स एफ पी लिखेंगे, 2/पाई 0 से इंफिनिटी आएगा। हाँ देखिए तो 2/पाई लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के इंफिनिटी, और यहां पर जिसका इनवर्स निकालना है, अब इनवर्स याद रखना, इनवर्स इसका निकलेगा जो अभी अभी आपने फोरियर निकाला है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाला ना, इसी का आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालेंगे तो वापस एफ एक्स मिल जाएगा। भाई देखिए इनवर्स का मतलब क्या, पहले आपने एफ एक्स का फोरियर निकाला तो आपको एफ पी मिला, फिर एफ पी का आप इनवर्स निकाल देंगे तो आपको वापस एफ एक्स मिल जाएगा, तो सेम चीज है। तो यहां पर 2/पाई और यहां पर पुट करेंगे हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स, और यहां पर ध्यान रखना यहां पर dx नहीं dp आएगा। इसको आपको p के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है ना, एफ एक्स इक्वल टू देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए एफ पी की 2/पाई, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी, और एफ पी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे p/p² + 1 और साइन px और dp, px और dp ये यहां पर आ जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर, और जो आपको कैलकुलेट करना है उसमें सिमिलैरिटी है। देखो यहां पर x sin mx/1 + x² dx है, तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है, वैसा ही कुछ यहां पर भी है, बस वेरिएबल का अंतर है, वेरिएबल यहां पर अलग है। अगर आप चाहते हैं कि इस वाले इंटीग्रेशन को आप कन्वर्ट कर दें इस वाले इंटीग्रेशन में, जो कि आसानी से हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहली बात तो यहां पर m है वहां पर m नहीं है, तो पहले तो हम यहां पर m लेके आते हैं, है ना। दूसरी चीज अगर आप ध्यान दो बाकी सभी जगह पर x है, तो देखो अगर मैं p की जगह लिख दूं x और x की जगह लिख दूं m, तो वही फॉर्मेट बन जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करो ना, पुट x = m। देखिए अब आपको लग रहा हो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम कोई वेरिएबल की जगह, अगर हम किसी x की जगह अगर हम कुछ और लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन पे। भाई पहले हम x का यूज कर रहे थे, हम x की जगह m लिख देते हैं, p की जगह x लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन अगर आप पूरा का पूरी, देखिए अगर किसी वेरिएबल को अगर आप सभी जगह से चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल बदल जाता है। तो यहां पर x की जगह मैं m पुट कर रहा हूं, तो देखो जरा, तो x की जगह जब m पुट करोगे तो ये हो जाएगा fm इज इक्वल टू 2/पाई 0 to infinity p/p² + 1 sin px, px की जगह क्या आएगा m आ जाएगा, pm और dp। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो अब हमारा केवल इतना ही है कि अगर मैं p की जगह x लिख दूं तो वही आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस पाई को 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को निकालते हैं। देखो 0 to infinity p/p² + 1 sin pm dp इज इक्वल टू, ये हो जाएगा π/2fm। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या करो ना, रिप्लेस p बाई, अब यहां पर p को रिप्लेस कर दो x से, तो देखो कितना बनेगा ना। अगर आप ये रिप्लेसमेंट करते हैं
तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन, यहां पर m है, p की जगह x लिखना है, साइन mx, और dp की जगह आ जाएगा dx इज इक्वल टू अब देखो π/2 और fm। अब जरा यहां पर ध्यान दो जरा, fm कहां से आएगा, यहां से देखो fx कितना e की पावर माइनस x है, अगर मैं यहाँ x की जगह m लिख दूं तो ये fm इक्वल टू e की पावर में माइनस m हो जाएगा। बस यहां पर क्या कर दो आप, fm की जगह लिख दो e की पावर में माइनस m, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, हमें इनवर्स का फॉर्मूला लगाना था और बस इस इंटीग्रेशन को गिवन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। गिवन फॉर्मेट ये लिखा, तो पहले हमने x की जगह m रखा, फिर हमने p की जगह x रख दिया, आसानी के साथ हमारा आंसर आ गया। तो याद रखना, जब भी आपको कभी इंटीग्रेशन पूछा हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी आ सकता है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से भी आ सकता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से भी आ सकता है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, हमें इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, और इसको निकालने के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें 1/x का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। देखिए 1/x का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मैंने आपको ये क्वेश्चन डीपीपी में भी दिया है ना। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x। तो याद रखना, जब आप वहां पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x निकालोगे तो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करोगे। यहां पर क्या है, हम यहां पर इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे और इसका कैलकुलेट करने के बाद एंड में जाकर के कोई वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। लेकिन अगर आपको केवल पूछा हो कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x, तो आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे जैसे कि हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले इस पार्ट का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो जिसका हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है उसको हम fx के इक्वल मान लेते हैं। तो fx इक्वल टू e की पावर में माइनस ax अपॉन में x, ये हो गया fx। अब हमें इसका निकालना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ना, बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, तो जब यहां पर आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो। फॉर्मूला हमारा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट 0 से इंफिनिटी, है ना। अब किसका फोरियर निकालना है, fx का निकालना है, तो fx साइन px और dx, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, fs p इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, fx की वैल्यू e की पावर में माइनस ax साइन px और dx, है ना। और अपॉन में क्या है, अपॉन में यहां पर x भी है। अब देखो ये अगर अपॉन में x नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता, लेकिन ये जो अपॉन में x आ गया इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई यहां पर, है ना भाई। इसके लिए तो हमारे पास देखिए, अगर ये x नहीं होता तो इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन नीचे x आ गया, इसके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, यानी कि इस इंटीग्रेशन को हमें किसी और मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं। अब क्या कर सकते हैं यहां पर, देखो अगर हम ये जो नीचे x लिखा है, अगर इस डिनोमिनेटर वाले x को, अगर हम यहां पर डिनोमिनेटर वाले x को खत्म कर दें, यानी कि यहां से इसको हटा दें, तो आसानी से हो जाएगा, फिर तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि इस x को हटाना है, इस x को हटाने का तरीका देखिए क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है fp, ये इसको मैं मान लेता हूं i, लेट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू i, इसको मैं i मान लेता हूं। अब जरा आगे ध्यान, तो इसका मतलब हमारा i इक्वल टू हो गया, i इक्वल टू हो गया 0 से इंफिनिटी e की पावर में माइनस ax अपॉन में x और साइन px dx, ये आ गया।
साइन पी एक्स डी। देखो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू पी, तो ये x खत्म हो जाएगा। देखिए p के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर आप इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तब तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ही है। मैं इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p। अब देखो जब आप इसको p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, केवल एक ही टर्म होगी sin px जिसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। क्योंकि देखो ये सब तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो x के रेस्पेक्ट में है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू p, तो देखो क्या मिलेगा। तो i का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p di अपॉन dp इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है, dx भी हमारा कांस्टेंट ही है p के लिए। तो साइन px का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos px। और देखो p का कोफिशिएंट क्या है, x। अब यहां पर याद रखना हम p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो p वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, और p का कोफिशिएंट क्या हो गया, x। तो p का जो कोफिशिएंट है x वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये बन जाएगा cos px और dx। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डिफरेंशिएशन केवल इसका हुआ, बाकी सब क्या था, कांस्टेंट था। आप चाहे तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं, है ना भाई। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो p को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का यूज करा, आप चाहे तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का यूज भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो आपके लिए आसानी रहेगी। d अपॉन dp साइन px, बाद में समझने में आसान रहेगा, 40। तो यहाँ पर इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं p के रेस्पेक्ट में, तो देखिए कितना आएगा। तो di अपॉन dp इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर में माइनस ए एक्स अपॉन में x इंटू एक्स कॉस पी एक्स और dx। और यहां से आपको अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x से x कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बच जाता है उसको मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं। तो di अपॉन dp इज इक्वल टू e की पावर में माइनस ए एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर में माइनस ए एक्स कॉस पी एक्स और dx। और आपको दिखाई दे रहा होगा फिर से फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ना, di अपॉन dp। अब यहां पर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर में माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। देखिए ये फिर से फॉर्मूला लग गया हमारा, इस बार कॉस वाला लगा है, इस बार कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलिए, देखिए तो ये आ गया ना ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का ए, देखिए माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है यहाँ पर, तो माइनस का ए, अब ये कॉस है तो माइनस का ए कॉस पी एक्स प्लस पी साइन पी एक्स, ये हमारे पास आ गया। मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, है ना। तो देखो कॉस वाले में पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है, साइन वाले में पहले साइन आता है बाद में कॉस आता है, इसमें माइनस और इसमें प्लस, तो ए कॉस बी एक्स आएगा, है ना। तो ए हमारे पास माइनस में है, ए किस में है, माइनस, तो ए माइनस में है, कॉस में पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है, ठीक। लिमिट हो गई 0 से लेकर के इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, di अपॉन dp इज इक्वल टू, देखो जगह अब फिर से आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पर लोअर लिमिट अगर आप रखेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, है ना। यहां पर ब्रैकेट ये वाला लगाते हैं, देखिए माइनस, अब यहां पर देखिए
जीरो रखने पे 1/a² प्लस p², और अब यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, यहां पर जीरो रखोगे तो यहां जीरो रखने पे ये जीरो बन जाएगा, ये माइनस का a बचेगा, ठीक, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो di/dp इज इक्वल टू di/dp इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास आएगा a/a² प्लस का p², ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। अब हमें तो क्या करना था, देखिए हमने जो इंटीग्रेशन को i माना था, तो हमें वापस i निकालना है। तो i कैसे निकलेगा, देखो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, di इज इक्वल टू dp को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a/a² प्लस का p², और यहां पर आ जाएगा dp। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू p, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू, अब यहां पर p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब आप इसको p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो di का इंटीग्रेशन i बनेगा ना, और ये a/a² प्लस p² dp बन जाएगा, और ये जानते हैं आप डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है ना। तो यहां पर i इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स p/a। बोलो बात समझ में आ रही है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a/a² प्लस p² किसका फॉर्मूला होता है, p/a का, tan इनवर्स p/a का। तो ये हमारे पास आ गया i, लेकिन i क्या था, अब देखो यहां पर एक चीज और, प्लस c भी आएगा, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहां पर आएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जो i है, हमने क्या माना था i को, जो हमारा ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म था उसको हमने i माना था, तो हम i की जगह वापस ये पुट कर सकते हैं, i की जगह पर वापस हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो i की जगह पर अगर मैं वापस पुट करता हूं FSP इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ p/a प्लस का c। अब यहां पर जो c है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन है एक्चुअल में जो f इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ p है वो एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है, और आप जानते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड होगा जरा ध्यान दीजिए, देखो एक्चुअल में यहां पर देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो p है इस पैरामीटर को मैं अगर जीरो पुट करता हूं इनिशियली, मान लो स्टार्टिंग में p हमारे पास जीरो है, हालांकि p ग्रेटर देन जीरो होता है ना, तो अगर मैं यहां पर p को जीरो मानूं तो मेरे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आती है। अच्छा यहां पर देखो ये इंटीग्रेशन से पहले की बात थी भाई, इंटीग्रेशन से पहले इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है p=0 पर, और इंटीग्रेशन के बाद अगर मैं यहां पर p की वैल्यू जीरो पुट करूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और इंटीग्रेशन से पहले ये टर्म जीरो थी भाई, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन से पहले हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू जीरो थी, अगर मैं p को जीरो पुट कर दूं तो ये जीरो आता है। तो इंटीग्रेशन के बाद देखते हैं क्या आता है, अगर मैं इंटीग्रेशन के बाद p की जगह जीरो पुट कर दूं तो अगेन देखो ये भी जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो है, तो इसका मतलब c कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए कैसे, तो यहां पर लिखेंगे कैसे ना, लेट इनिशियली p इक्वल टू जीरो। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में p इक्वल टू जीरो था। देखिए अगर p जीरो होगा तो यहां पर जरा ध्यान देना, p के जीरो होने पर i भी जीरो हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू जीरो। भाई जब p जीरो है तो i भी क्या है, जीरो है, i भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जरा ध्यान देना, इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, लेट इनिशियली p इक्वल टू जीरो। हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में p क्या है, जीरो है। अब जरा देखो यहां पर, अगर स्टार्टिंग में p जीरो है तो अब आप एक काम करो, पुट p इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1। अब जरा यहां पर ध्यान देना, मैं इस p इक्वल टू जीरो को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा,
पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में p को 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा i इक्वल टू 0। क्या मिलेगा? i इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आ गई? तो 1 से आपको मिला i इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो i की वैल्यू 0 मिल रही, p की वैल्यू 0 है। तो हम क्या करते हैं, नाउ पुट i एंड p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर मैं लिखता हूं पुट p इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 2 में पुट कर देता हूं। देखो अगर हम 2 में पुट करते हैं p को 0 और i को 0 तो लेफ्ट में 0, राइट में भी 0 और प्लस c। तो यहां से क्या आ गया, c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 0 आने का मतलब है, c इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि हमारे पास जो f फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो गया p का, ना फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू tan इनवर्स p अपॉन e। ठीक है ना, ये वैल्यू। तो सीधी सी बात ये है कि यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इंटीग्रेशन से पहले भी और इंटीग्रेशन के बाद भी p को 0 रखने पे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो रही है, तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहां पर नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए आगे, तो ये हमारा पहला पार्ट तो पूरा हो गया, लेकिन हमें इसमें कुछ और भी पूछा था। यहां तक का तो कंप्लीट हो गया हमारा ना। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो हमें 1 अपॉन एक्स का भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिए 1 अपॉन एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसी का यूज करेंगे। इसको देखिए हम यहां पर इसी टर्म का यूज करेंगे, जरा ध्यान दो। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू tan इनवर्स p अपॉन e। ये हमारे पास आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, यहां पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fp है क्या? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fp, देखो यहां से देखो, इसकी जगह पर ये पुट कर देते हैं, है ना। तो 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी fx साइन px dx इज इक्वल टू tan इनवर्स p अपॉन। बोले बात समझ में आ गई? यही हमारे पास आ रहा है ना। देखिए तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, जो fx था, यहां पर fx था हमारा e की पावर में माइनस का ax, e की पावर में माइनस का ax। तो यहां पर मैं e की पावर में माइनस का ax लिख देता हूं, क्योंकि उसी के लिए तो ये वैल्यू आई है। तो e की पावर में माइनस ax अपॉन, इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आया इसके इक्वल। बोलो बात समझ में आ रही है? हमसे पूछा 1 अपॉन एक्स का। अच्छा एक बात बताओ, 1 अपॉन एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होगा क्या? यही तो होगा, 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रख देंगे, 1 अपॉन एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स। यानी कि हमसे एक्चुअल में ये पूछा है 1 अपॉन एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो 1 अपॉन एक्स साइन पी एक्स डी एक्स की वैल्यू पूछी हमसे। ये कब बन सकता है? देखो अगर मैं यहां पर ए की जगह 0 रख दूं तो ये आ जाएगा। तो बस हमें यहां पर क्या करना है, ए की जगह 0 पुट कर देना है। नाउ पुट a इक्वल टू 0, पुट a इक्वल टू 0। तो जब आप a की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 टू इंफिनिटी e की पावर में माइनस ax, सॉरी e की पावर में ये 0 हो जाएगा जो कि 1 बनेगा, 1 अपॉन एक्स साइन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो जरा, tan इनवर्स p अपॉन 0, और p अपॉन 0 आप जानते हैं कितना होगा, इंफिनिटी होगा, है ना। यानी कि ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। और tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2। भाई tan की वैल्यू नॉट डिफाइन कहां होती है, 90 पे। तो यहां पर इसकी जगह क्या लिख देंगे, 90। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स साइन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। एंड यही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। मतलब बात समझ में आ गई? और इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखेंगे। अगर कहीं बीच में ऐसी टर्म आती है साइन पी एक्स अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू याद रखना पाई बाई 2 हो। कितनी होगी, पाई बाई 2। तो इसको आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी इसको आप याद रखेंगे। ठीक।
क्योंकि मैंने जो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया डीपीपी में कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x, तो वहां पर याद रखना एंड में जाके वापस यही फॉर्म बन जाएगी जिसकी जगह आपको क्या पुट करना होगा, π/2। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का भी लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड fx इफ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। देखिए यहां पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म गिवन है और fx पूछा है। fx पूछने का मतलब है कि फोरियर साइन तो गिवन है और हमें उसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है यहां पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू e की पावर में -ab, और कैलकुलेट करना है fx ना। तो fx कैलकुलेट करने का मतलब है बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, है ना, बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। जरा ध्यान दें, तो फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 2/π 0 से इंफिनिटी और f s p साइन px और dp, यहां पर इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट करें तो 2/π 0 से इंफिनिटी, वैल्यू है e की पावर में -ap साइन px dp। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन याद रखना यहां पर विद रेस्पेक्ट टू p इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहां पर p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x यहां पर कांस्टेंट का काम करेगा। तो यहां पर अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, देखो जरा। नाउ 2/π तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन e की पावर में माइनस का ap अपॉन, देखो अब जरा ध्यान देना यहां पर, क्योंकि मैं p के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहां पर p का कोफिशिएंट क्या a, तो यहां पर जो p है वो x का काम कर रहा है एक तरह से। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, -a, तो -a का स्क्वायर प्लस, और यहां पर b कितना है, जरा ध्यान देना, b को p मत ले लेना, x लेना है। क्यों, क्योंकि p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट यहां पर x होगा। तो यहां पर b का काम x कर रहा है, ये गलती मत करना यहां पर। तो -a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा यहां पर ना। अब यहां देखो -a, अब a आएगा यहां पर, तो माइनस का a साइन px, उसके बाद फिर माइनस आएगा। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर b का काम x कर रहा है तो x cos px। तो यहां पर बस गलती मत करना, बाकी बहुत सिंपल है, 0 टू इंफिनिटी। आगे चलते हैं, बस यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें fx मिलेगा। तो fx इज इक्वल टू 2/π, जरा ध्यान दो, अपर लिमिट रखेंगे यहां पर p की जगह पर, क्योंकि इस बार p है वेरिएबल, p की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो 0 बन जाएगा, पूरी टर्म 0 बनेगी। तो पहला फैक्टर तो 0 आ गया, फिर माइनस का लोअर लिमिट। चलिए अब 0 रखेंगे तो यहां पर अगर p की जगह 0 रखेंगे 1 बनेगा, 1/a² प्लस x², 1/a² प्लस का x², ब्रैकेट में चलते हैं। देखो यहां पर अगर आप p की जगह 0 रखेंगे 0 बन जाएगा माइनस, और ये cos 1 बनेगा, cos 0 बनेगा तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का x आएगा यहां पर, माइनस का x ये बन गया। बस इसको सिंप्लीफाई करिए तो fx इज इक्वल टू 2/π, और देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस बनेगा तो x/a² प्लस का x²। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें आप तो ऐसे लिख सकते 2x/π a² प्लस का x², और यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, किस तरीके से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर इनवर्स, सॉरी इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इतना हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का क्या होगा, टॉपिक होगा। और आज के लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
यहां पर मैंने लिखे डीपीपी नंबर 12 फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो 1/x का निकालेंगे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत आसान है, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इस ब्लॉक फंक्शन का निकालेंगे। देखो जरा ध्यान देना यहां पर अगर आप ध्यान दें तो एफ टी, यहां पर एफ टी साइन एक्स, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्लॉक फंक्शन एफ टी ऑफ हाइट 1 एंड ड्यूरेशन ए डिफाइंड बाय, यहां पर कोई वेरिएबल एक गलत हो रहा है, उसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है ना। साइन एक्स है यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू 0 से a के बीच में है, यहाँ पर x ग्रेटर देन a है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, जब आप इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर fx की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि हमें इसी इंटरवल में जाना है, बात समझ में आ रही है ना। तो वहां पर क्या होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin a cos b का या 2 sin a cos b का बनेगा, कोई एक फॉर्मूला बनेगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिख रखे हैं, तो आसानी के साथ इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर इसका आपको इनवर्स निकालना, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला, और उसके बाद 1/p का इनवर्स निकालना, यानी कि आसान है, इनवर्स कैलकुलेट करना है आपको इस फंक्शन का, बात समझ में आ रही है। उसके बाद इसका जो इनवर्स आएगा, अगर आप उसमें a की जगह 0 पुट कर देंगे तो इसका भी इनवर्स आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें तो यहां पर हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, थैंक यू वेरी मच।